एनोरेक्सिया ये होता है जी कि स्पेशली उसका ओरिजिन जो है वो टीन एज से अर्ली 20s में होता है। फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं। तो हमें बेसिकली क्या उसके कोर सिम्टम्स हैं या उसकी अलामात हैं, उसमें फ़ियर ऑफ गेनिंग वेट होता है सबसे पहले तो, कि वज़न बढ़ने का खौफ। ये वो खौफ है कि डर लगता है एक लड़की को कि मेरा वज़न बढ़ गया होगा। जब वो शीशे में देखती है तो उसको, अगर वो पतली भी है और नॉर्मल वेट की भी है, तो उसको लगता है कि वो मोटी है, उसका वेट ज़्यादा है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपना वज़न कम करना है। उसका अगर एवरेज वेट सपोज 54 या 55 किलो होना चाहिए, तो वो अपना टारगेट वेट जो है वो 40s में बना देती है कि मैं 42 की 44 की हूँ, 10 किलो अंडर। तो वो कोशिश करती है कि किसी तरह से भी वज़न मेरा कम हो जाए, ताकि मैं शीशे में जब देखूँ तो मैं मोटी नज़र ना आऊँ। तो उसका जो एक इमेज डिस्टॉर्शन है ना, वो भी उसका कोर फीचर है। एक तो फियर ऑफ गेनिंग वेट है, और दूसरा है कि इमेज डिस्टॉर्शन, कि वो अपनी इमेज को देख रही है मिरर में, तो उसको वो देख रही है कि मैं मोटी हूँ। ठीक है। फिर उसके अंदर टाइप्स हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। एक तो रिस्ट्रिक्टिव टाइप है। और रिस्ट्रिक्टिव टाइप क्या है कि वो कोशिश करती है मैं कम से कम खाऊं। वो कैलोरीज काउंट कर रही होगी, डायरी बना लेगी कि इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, ये खाना मुझे इतना मोटा कर सकता है, ये खाने में रोक दूं, कम खाऊं, ताकि मैं वज़न गिराती चली जाऊं। ठीक है। दूसरी टाइप जो होती है वो कंपनसेटरी टाइप होती है, कि वो खा तो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा भी कभी कभी खा लेती है, क्योंकि उसको शौक है खाने का। लेकिन वो कहती है कि यार मैं कैसे वज़न गिराऊं। तो वो क्या करती है कि या तो पर्जिंग, किसी कहते हैं कि इंड्यूस वॉमिटिंग करती है, मुंह में हाथ डाल के कोशिश करती है कि मैं वॉमिट कर लूं। ऐसी तरह की टैबलेट्स या कुछ चीज़ें ले ली जिससे पेशाब ज़्यादा आए या स्टूल ज़्यादा आए, तो वो खाना जो है किसी तरह से निकल जाए सिस्टम से। थायराइड सप्लीमेंट्स ले लेती हैं, कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेती हैं। एनीवे दीज आर कंपनसेटरी बिहेवियर, कि वो कोशिश करती है कि चलो मैंने खा तो ज़्यादा लिया, लेकिन अब मैं किसी तरह इसको इस तरह करूँ कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस। होता ये है कि जब वज़न गिरता है, और हम इसे BMI से कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो जब ज़ाहिर है वज़न कम करने के लिए खाना कम खा रही है और इंड्यूस कर रही है वॉमिटिंग, तो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जिस्म से निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं, और ब्रेन तक सर्कुलेशन कम पहुंचती है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है। कुछ केसेस में ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है ब्रेन, ख़ासतौर पर फ्रंटल एरिया जो है, आगे का हिस्सा। तो उससे सोचने समझने की सलाहियतों पे फ़र्क पड़ जाता है, मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं, और जजमेंट, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं ना, कि इंसान ब्लैक एंड वाइट से हट के पॉजिटिव और अच्छा सोचे और एक अच्छे फैसले कर सके, अच्छे नतीजे पे पहुंच सके, वो एम्पेयर्ड हो जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो और उसके बाद जब वो फैसले गलत लेना शुरू करता है या लेती है, तो फिर मज़ीद जो है वो इसी साइकिल में और एंटर हो जाती है। तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कहते हैं कि अप टू, अगर ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए, तो अप टू 15 to 17.5% केसेस में डेथ हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो इट कैन बी लीथल। तो ये डेंजरस है, अगर होता है तो किसी को तो फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी इतने हद तक वज़न गिर जाता है कि NG ट्यूब डाल के फोर्स फीडिंग करनी पड़ती है।